दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिप्लोमा अपडेट्स रईस विजेता के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के हर एक पहलू पे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम ले चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। सो लेट्स गो। हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग है क्या। इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिविल के कार्यभार संचालित किए जाते हैं। अब बात आती है सिविल में कौन कौन से काम होते हैं या संचालित होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्वेइंग यानी सर्वेक्षण करना, मैपिंग नक्शा तैयार करना, डिजाइन करना। दोस्तों ध्यान रहे, मैपिंग और डिजाइनिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैपिंग वह होती है जो रियल चीज़ को पूरी रियल चीज़ को जो आपको दिख रहा है उस चीज़ को पेपर पे दर्शा देंगे, वो मैप होती है। फॉर एग्जांपल गूगल। उसके बाद डिजाइनिंग में होती है जो आप अपनी मनचाही आकृति बना सकते हैं, जैसे कि मकान की डिजाइनिंग करना, कैनाल की डिजाइनिंग करना, डैम की डिजाइनिंग करना। दोनों ध्यान, मैपिंग और डिजाइनिंग दोनों ही सिविल के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, आज जमीन के अंदर से लेके आसमान की ऊंचाई तक अपनी रचनाओं को सिविल इंजीनियर पहुंचाए हैं। सिविल इंजीनियर कुछ यूं बोलते हैं, तू आसमान से इशारा करके देख, तू आसमान से इशारा करके देख, वहां तक सीढ़ी लगाऊंगा। तू जमीन के अंदर से आवाज लगा के देख, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, जमीन का सीना फाड़ के तेरे पास तक आऊंगा। साथियों, ये पावर है हमारे सिविल इंजीनियरों का, जो कि हमारे सिविल इंजीनियर साबित कर चुके हैं, जिसका प्रमाण देती हैं ज़मीन के अंदर बनी महल और आसमान को चूमती हुई बुर्ज खलीफा। दोस्तों, सिविल से डिप्लोमा करने के बाद आप बनते हैं जूनियर इंजीनियर, और वो लोग सीनियर इंजीनियर बनते हैं जो डिग्री करते हैं या बीटेक करते हैं। यदि आप सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा किए हैं तो आप भी सीनियर इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन तब बनेंगे जब आप प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत और सामर्थ्य से आप प्रूफ करेंगे कि मुझ में वो सामर्थ्य है, तो आपको प्रमोट करके सीनियर इंजीनियर बना दिया जाता है। और तब होता है जब आप कम से कम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, उसके बाद आपको प्रमोट करके सीनियर इंजीनियर बना दिया जाता है। दोस्तों, सिविल से डिप्लोमा करने के बाद लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारा विकल्प होता है। आप जो चाहें वो चुन लें, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, खुद की कंपनी भी डाल सकते हैं। साथियों, अब मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट जॉबों की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन सी जॉब होती है जो आप डिप्लोमा की बात कर सकते हैं। पहली जॉब MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। दोस्तों, ये आर्मी की जॉब है। आप परिकल्पना कर सकते हैं कि कितनी बेहतरीन जॉब होगी। इस जॉब के लिए आपको देने पड़ते हैं 2 एग्जाम। पहला पेपर कंप्यूटर बेस होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप पहला क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं तो आपको दूसरे एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है, और आप दूसरा एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद हम स्टार्टिंग सैलरी की बात कर लें तो आपकी इसमें 35,000 यानी 35,000 रुपये पर मंथ की सैलरी होती है। और सुख सुविधाओं की बात करूं तो इसमें रहना, खाना, मेडिकल और कैंटीन, उसके साथ साथ यात्रा की सुविधा बिल्कुल फ्री मिलती है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी जॉब, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन की बात करूं तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से। उसके बाद इस जॉब को पाने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। पहला पेपर होता है कंप्यूटर बेस, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो दूसरा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल के बाद सीधे ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग के बाद स्टार्टिंग सैलरी की बात कर लें तो स्टार्टिंग सैलरी 35 यानी वही 35,000 रुपये, और रहना, खाना, पीना, मेडिकल, उसके साथ साथ कैंटीन, उसके साथ साथ यात्रा की सुविधा। बिल्कुल मज़े लीजिए। आगे बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की, RRB JEE। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और इस जॉब को पाने के लिए आपको देने पड़ते हैं 2 एग्ज़ाम। पहला एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, फिर दूसरा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। दूसरा एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये दोनों चीज़ आप क्लियर करते हैं। उसके बाद आपकी होती है ज्वाइनिंग। सैलरी की बात कर लें स्टार्टिंग तो होती है 35,000 रुपये, और सुख सुविधाओं की बात करूँ, रहना, खाना, पीना, मेडिकल, कैंटीन, उसके साथ साथ रेलवे की सुखमय यात्रा फ्री।
दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ और भी जॉब हैं जिनके मैं नाम से आप लोगों को रूबरू कराता हूँ, अवगत कराता हूँ, जो कि सिविल डिप्लोमा के कैंडिडेट उस जॉब को कर सकते हैं। DRDO, IOF, इंडियन एयर फोर्स, उसके बाद हम बात करते हैं आगे NFL, इसरो, AAI, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों इन जॉबों में से किसी की जानकारी आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम लेके आएंगे पूरी जानकारी आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इन जॉबों के डिटेल्स की बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ आगे स्टेट गवर्नमेंट में डिप्लोमा के कैंडिडेटों के लिए कौन कौन सी जॉब होती हैं। SSC के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी जॉब जूनियर इंजीनियर के लिए कराई जाती हैं, जिनके बारे में आप कमेंट करिए तो मैं पूरी जानकारी उनके बारे में भी दे दूंगा आगे। इसके बाद बात करते हैं PSVS, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सर्विस, अर्थात पब्लिक सेक्टर कंपनियां। ये कंपनियां अच्छी खासी सैलरी पे सिविल के कैंडिडेटों को हायर करती हैं और सुख सुविधाएं भी अच्छी देती हैं। कुछ हैं कंपनियां जिनके मैं नाम आप लोगों के बीच में रखता हूँ, NTPC, BSNL और GAIL, SAIL और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। दोस्तों यदि आप प्राइवेट डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आज भारत में सिर्फ और सिर्फ भारत में 200 से भी ज़्यादा अधिक प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि सिविल इंजीनियरों को हायर करती हैं और अच्छी खासी पैकेज पे रखती हैं और उनके साथ साथ सुख सुविधाएं भी बेहतरीन देती हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट से भी ज़्यादा सुख सुविधाएं आपको प्राइवेट सेक्टरों में मिल जाता है। कुछ कंपनियों के नाम से आप लोगों को अवगत कराता हूँ। पहली कंपनी सबसे पॉपुलर और मोस्ट प्राइवेट की सबसे सुपर कंपनी L&T, JP ग्रुप, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, एयरलिफ्ट, सेल, वेल। उसके बाद आती है HPCL, BPCL, BHEL, AIL, EIL इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड, ONGC, आईकॉन, RITES। इसके बाद भी आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से करने के बाद आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और बहुत सारी कंपनियां। यदि आप कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा बहुत रखते हैं, थोड़ी बहुत अगर आप रुचि लेते हैं कंप्यूटर में, तो आपके पास सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए मौका मिल जाता है। और बतौर सिविल इंजीनियर कुछ सॉफ्टवेयर के नाम मैं बताता हूं जिन पे आप थोड़ी बहुत नॉलेज रख के अच्छा खासा पैकेज पे ऑफिस वर्क वाले जॉब कर सकते हैं। AutoCAD 3D, 3D Max, स्टेड प्रो, प्राइम अवेरा, रिबिट, सेफ 2000, ईटेपस, उसके बाद बेंटनी रोड नेटवर्क और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिस पे आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिप्लोमा हो तो आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में काम कर सकते हैं, यानी विदेश की कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सिविल ब्रांच, हमारी सदाबहार ब्रांच जिसे आप जानते हैं। दोस्तों यदि किसी और जॉब के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट करिए और हम लेके आएंगे आपके लिए पूरी जानकारी। यदि आप सिविल के अलावा किसी और ब्रांच के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे अपने ब्रांच का नाम लिखिए, वीडियो आपके सामने होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी मेहनत आप लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगी। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उसके लिए सहृदय धन्यवाद। यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें बहुत बड़ी हिम्मत और एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर सेंड करें। क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबरों के नाम उस लकी ड्रा में जिस खूबसूरत का नाम आता है उसे दिया जाता है एक एंड्रॉयड फ़ोन। तो हो न हो अगला नाम आपका हो। अब दीजिए रईस विजेता को इजाज़त। परमेश्वर से दुआ करूंगा परमेश्वर आप सबको महफूज रखे। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। माय ग्रेट इंडिया, जय हिंद।